नमस्कार साथियों। सरकारी स्कूलों में शिक्षक कर्मियों के जीन्स टी शर्ट में जाने पर पाबंदी। राज्य के करीब सरकारी स्कूलों में शिक्षक कर्मियों के जीन्स टी शर्ट में जाने पर पाबंदी लग गई है। विद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में शालीन व्यवहार एवं गरिमामय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया गया है शिक्षा विभाग से। तो यह एक खबर है कि दोस्तों, आप शालीनता का परिचय दें। शिक्षक हैं तो शालीनता का व्यवहार करें। उसके बाद लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग के लिए 15 से चॉइस। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCEB ने BCECE 2024 लेटर एंट्री के आधार पर इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में एडमिशन होगा। इसके लिए ऑफलाइन मूड अप काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। इसके लिए स्टूडेंट 15 से 18 तक चॉइस भर सकते हैं और 19 अक्टूबर को एडमिशन की तिथि जारी की जाएगी। BPSC शिक्षक भर्ती TRE 3 के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक PGT परीक्षा शेष रह गई परीक्षाओं की उत्तर कुंजिका 15 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी की जांच करने और आवश्यकता अनुसार आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलेगा। 2 में है कि शिक्षक भर्ती TRE 4 TRE 3 की प्रक्रिया के पूर्ण होने के तुरंत बाद BPSC TRE 4 के लिए विज्ञापन जारी की योजना बना रहा है और TRE 4 को विज्ञापन उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 30 तक कर सकते हैं आवेदन। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से आयोजित होने वाली CV रमन और श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन होगा। राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 के उपलक्ष्य में श्रीनिवास रामानुज टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2024 और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में सर CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट साइंस 2024 का आयोजन होगा। परीक्षा 22 से 24 नवंबर को आयोजित होगी। दूसरी तरफ 6ठी से 12वीं कक्षा के अभ्यर्थी BSST tnsnm.co.in पर लिंक पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप जो है सभी जिले के अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आयोजित होगी। 15 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षार्थी 4 सत्र में 10 से 5 बजे तक होगी। पंजीयन की संख्या के आधार पर सत्रों को बढ़ाया भी जा सकता है। जिलावार दोनों ही प्रतियोगिता में हर कक्षा में तीसरे से 10वें स्थान पर आने वाले अभ्यर्थियों को जिला स्तरीय आयोजन में सम्मानित किया जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले को मिलेगा लैपटॉप। दोनों ही टेस्ट में राज्य स्तर पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले कक्षा 6ठी से 12वीं तक के अभ्यर्थियों को लैपटॉप, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कहाँ होगी परीक्षा? सभी जिलों के पॉलिटेक्निक कॉलेज जिले के अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा होगी। प्रमुख तिथियां: आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, प्रवेश पत्र डाउनलोड 10 से 20 नवंबर और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन जो है 22 से 24 नवंबर तक की जाती है। अब जो है स्कूलों में 30 तक करना होगा आधार अपडेट। पटना से खबर निकल के आ रही है। शिक्षा विभाग में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपी है। विभाग से मिले निर्देश के बाद जिला कार्यालय ने जिले में स्थित सभी स्कूलों को 30 अक्टूबर तक
कक्षा 1 से 12वीं तक में नामांकित बच्चों का आधार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि जिले के 95% सरकारी स्कूलों के 95% सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार अपडेट है। निजी स्कूल आधार अपडेट करने में पीछे हैं। शिकायत मिली है कि बहुत सारे स्कूलों ने बिना आधार के बच्चों का नाम पोर्टल पर अंकित कर दिया है। जिन बच्चों का आधार नहीं बना है वे जिले में बने आधार केंद्र से आधार कार्ड बना सकते हैं। जिले में बने आधार कार्ड को बना सकते हैं। 30 अक्टूबर तक कक्षावार बच्चों का आधार अपडेट करना होगा। उसके बाद जो है TRE 3 में संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी की आंसर की हुई जारी। लोक सेवा आयोग की ओर से TRE 3 का पाली, संस्कृत, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और नृत्य का फाइनल आंसर की जारी किया गया है। ये आंसर की 9वीं और 10वीं की कक्षा का है। इससे पहले 3 अक्टूबर को 12 विषय का आंसर की जारी किया गया था। इसमें अभ्यर्थियों ने आपत्तियां मांगी थी। तो आप आंसर की जारी हो गया है, निश्चित रूप से इसको जा करके चेक कर लें और उसका उत्तर से मिलान कर लें। BSSC 18 अक्टूबर तक स्वीकार करेगा आपत्ति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने कार्यालय परिचारी प्रतियोगिता परीक्षा का आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी 18 अक्टूबर तक प्रमाणिक साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज कराएं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर है। DLED का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना समिति ने DLED प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष तथा सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा फल वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com पर अपलोड कर दिया गया है। DLED परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति DLED परीक्षा सत्र 23-25 का प्रथम वर्ष और 2022 और 24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा आप जो है वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। TRE 3 में 11वीं और 12वीं की अंतिम आंसर की जारी कर दिया गया है। BPSC ने तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के वर्ग 11वीं और 12वीं की संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के अंतिम आंसर की जारी कर दिया गया है। आप इससे जाकर दे सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ये इसमें कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय की आंसर की जारी भी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राजस्थान निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय कक्षा 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। यदि किसी संबंधित शिक्षक की शिकायत है कि वे परीक्षा समिति की वेबसाइट BSEBsakshmta.com के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो है 14 अक्टूबर है। परीक्षा समिति ने कहा कि आपत्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी। निर्धारित अवधि के बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग समय रहते निश्चित रूप से आपत्ति दर्ज कर दें। अब केंद्रीय चयन पात्रता परीक्षा का जो है परीक्षा अब जो है 14 दिसंबर को होगा। केंद्रीय शिक्षा पात्रता 2024 की तिथि में दूसरी बार हुआ है बदलाव। तो आप जो है कुछ जगह 15 को कई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन से बदला हुआ है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि में एक बार फिर से बदलाव किया है। अब परीक्षा 14 दिसंबर को होगी और इससे पहले परीक्षा 15 दिसंबर को होनी निर्धारित थी। इससे बदलाव किया गया है। सबसे पहले बोर्ड ने 1 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की सूचना जारी की थी। बोर्ड ने परीक्षा की तिथि के बदलाव को लेकर वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित जिले में यथाशीघ्र करने को लेकर शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में पूर्व शिक्षक को गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं करने के प्रावधान को समाप्त करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक 7 महीने से पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं।
जल्द से जल्द इनके लिए आवेदन आमंत्रित करने की तिथि निर्धारित करते हुए पदस्थापन का कार्य पूरा किया जाए। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्याएं सुलझेगी। शिक्षकों की समस्या का स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यालय के अधिकारी कार्यवाही करेंगे। इसके लिए जिला और मुख्यालय स्तर पर कमेटी गठित की गई है। इसमें जिला स्तर पर डीएम कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जिनके निर्देश में शिक्षकों की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों की अनुपस्थिति, बेंच डेस्क, शिक्षकों की कमी, छात्रों के किताब, मिड डे मील सहित अन्य समस्या होती है। इसको लेकर के शिक्षक डीओ से शिकायत करते हैं। कई मामलों में डीओ के अधिकतर समिति होने की वजह से स्कूलों में समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर ही डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही ट्रांसफर होने के बाद स्कूल प्रखंड स्तर पर शिक्षकों की लिस्ट डीएम कार्यालय में मौजूद रहेगा, जिसमें शिक्षकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस कक्षा की जिम्मेदारी है, इसके बारे में जानकारी रहेगी। डीएम बगैर डीओ के जानकारी के साथ ही सीधे जो है डीएम और डीओ और डीपीओ सब जो है शिक्षक से सीधे बात कर सकेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।